2-3 दफा नाम रिपीट कर दीजिएगा जी अटेंडेंस में। जी मैं आप देखिएगा, मैं पहले अटेंडेंस कॉल करूंगा। लेट से किसी बच्चे का नाम पास हो गया, कोई बात नहीं, मैं दोबारा कॉल करता हूँ एब्सेंटीज को। अगर वो उस दौरान भी ज्वाइन कर लेता होता है तो मैं उसे मार्क प्रेजेंट ही करता हूँ। और फिर आखिरी जो 3 मिनट होंगे हम उनमें दोबारा नाम लेंगे। अगर वो बच्चा आ गया हुआ है तो हम उसकी लेट मार्क करते हैं, वो आप बेफिक्र हो जाए। जी जनाब, साद सर सलमान। ये आप इसके बाद रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे? प्रेजेंट। जी जी मैं आपको वही बताऊंगा अभी कि आपको रिकॉर्डिंग 3 तरीकों से या 2 तरीकों से मैं शेयर करता हूँ, वो भी मैं अभी बताऊंगा। जी साद सलमान प्रेजेंट है जी। बिलाल मंजूर एब्सेंट है, बिलाल साहब का तीसरा लेक्चर है। सैयद गुलाम अली शाह प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला रमजान। प्रेजेंट सर। जी आप ना साथ साथ माइक भी ऑफ करते जाएं, वेरी नाइस। हमजा अशरफ प्रेजेंट। ठीक हो गया। जमर अशरफ, जमर अशरफ। जमर बेटा मैं आपको सुन तो नहीं पा रहा, तो व्हाट यू कैन डू कि आप मोबाइल से भी सेम मीटिंग ज्वाइन कर सकती हैं, ताकि अगर आपके माइक का इशू है तो वो रिजॉल्व हो सर जाए। उसने सर मैं टाइप चैट में कर भेजा है रहा हूँ। प्रेजेंट सर। जी जी मैं मैसेज चैट वाले में भी है अभी प्रेजेंट। अटेंडेंस लगाऊंगा। जी जी मैं मैसेज वाली भी अटेंडेंस साथ साथ लगाता जा रहा हूँ। दानियाल अहमद, प्रेजेंट सर। देन उसामा जफर, प्रेजेंट। देन मोहम्मद हसन शाहिद, प्रेजेंट सर। देन मशहूद ताहिर। सर प्रेजेंट। गुड। देन सुहेल मोहम्मद नसीर, सुहेल मोहम्मद नसीर जी एब्सेंट है। देन हमारे पास मोहम्मद एहसन साबिर। प्रेजेंट सर। गुड जी। देन मुगल तलहा, यस सर। देन हमजा अली शबीर। प्रेजेंट सर। गुड। फहीम खान, यस सर। असाविर हुसैन, प्रेजेंट सर। अहमद हुनैन, प्रेजेंट सर। एक्चुअली आमिर अफजल, प्रेजेंट सर। मोहसिन इकबाल, यस सर। आयशा नसीर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद इब्राहिम, प्रेजेंट सर। ज़ईम हैदर कादरी, प्रेजेंट सर। अयान शहरियार, अयान शहरियार। देन आयशा मजीद, प्रेजेंट सर। देन रोहान बशीर, प्रेजेंट सर। देन मोहम्मद हुसनैन आफाक, प्रेजेंट सर। सॉरी इशफाक, देन प्रेजेंट सर। अब्दुल रहमान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद मूसा, यस सर। प्रेजेंट। देन हाफिज मोहम्मद अरसलान रजाक, प्रेजेंट सर। हसाम अली, सर प्रेजेंट। अरसलान अतीक, प्रेजेंट सर। सदाकत अली नकवी, प्रेजेंट सर। सादत है। अच्छा सादत सॉरी, मोहम्मद कासिम नूर, प्रेजेंट। यार। देन इस्माइल आतिफ, प्रेजेंट सर। ठीक हो गया जी। रिमशा अहमद, प्रेजेंट सर। देन मोहम्मद आरिश आसिफ, प्रेजेंट सर। देन जुनेदुल्ला खान, जुनेदुल्ला खान एब्सेंट है। उसामा अतीक, प्रेजेंट सर। देन कासिम फारूक, प्रेजेंट सर। शेख मोहम्मद इब्राहिम, प्रेजेंट सर।
देन हादिया सदीकी, Present, sir. उस्मान हारून, उस्मान हारून, देन अब्दुल्ला बिन सज्जाद, अब्दुल्ला बिन सज्जाद, देन निमरा शहजादी, Sir. देन जैन अली। Yes, sir. चलें जी, एब्सेंटी जो हमारे पास हैं वो हैं बिलाल मंजूर, देन सुहेल मोहम्मद नसीर, देन अयान शहरियार, देन जुनेदुल्ला खान, उस्मान हारून और अब्दुल्ला बिन सज्जाद। ये लोग जो हैं हमारे पास एब्सेंटीज में हैं। चलें जनाब। अच्छा जनाब, अभी आपका जो क्वेश्चन था कि सर मटेरियल कैसे शेयर होता है हमारे साथ, तो एक्चुअली मटेरियल ये जैसे आपकी आउटलुक है, इसमें आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होती है स्ट्रीम। जो आपने लेक्चर ज्वाइन किए होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको ओपन करके आप लोगों को एक दफ़ा दिखा देता हूँ। जो लिंक आपके साथ टीम्स में शेयर हो जाता है वो स्ट्रीम का होता है, जिससे कि आप ये देख सकते हैं कि आपके पास कौन कौन सा डाटा जो है वो अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे ऑप्शंस हैं डिफरेंट किस्म की, तो यहाँ पे माई कंटेंट की ऑप्शन होती है, आप वहाँ जाएं तो आपके पास लिस्ट ऑफ योर वीडियोस जो है ना वो अवेलेबल हो जाएगी। एक तो ये तरीका है जहाँ पे आप अपना सारा डाटा जो है ना वो देख सकते हैं। अब ये जो डाटा होता है ना, लास्ट टाइम हमारे साथ ये हुआ था। एक सेकंड बच्चे, जी बताएं। सर कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, एक लिमिटेड टाइम के लिए तो नहीं होगा ये? जी मैं वही बताने लगा था कि लास्ट टाइम हमारे साथ ये हुआ था कि 15 दिन के बाद ना वीडियोस कुछ डिलीट हो गई। जुनेदुल्ला खान प्रेजेंट था, उसका नेट इशू था। जी मैं अभी अटेंडेंस लगा देता हूँ, कोई बात नहीं बच्चे, घबराना नहीं आपने, मैं लगा देता हूँ। अच्छा, लास्ट टाइम हमारे साथ ना कुछ ये सीन हुआ था कि कुछ वीडियोस जो थी ना हमारी, वो 15 से 20 दिन बाद ना एक्सपायर हो गई थी और वो बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं रही। तो उन बच्चों के कहने के ऊपर व्हाट शुड आई डू कि हम जो है वो फिर यूट्यूब के चैनल के ऊपर जो है वो वीडियोस उनके लिए पेस्ट करते रहे। फॉर एग्जांपल अगर मैं उनके लिए एक चैनल दिखाऊं, तो ये एक चैनल था मेरे पास जिसके ऊपर मैं बच्चों के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस जो है ना वो शेयर करता रहा था। तो अगर आप लोग भी चाहेंगे, तो जैसे अगर मैं प्लेलिस्ट दिखाऊं आपको, तो इस तरह नेम डिफरेंट क्या है प्ले। चैनल का? बेटा चैनल का नाम है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल एस 2020 था। तो उसके अंदर ना डिफरेंट प्ले लिस्ट जो है ना वो मैं क्रिएट करके पेस्ट करता रहा था। अगर आप लोग चाहेंगे कि सर ठीक है हमारे पास इतना अच्छा नेट नहीं है कि हम स्ट्रीम के ऊपर देख सकें, तो मैं फिर आप लोगों की भी एक प्ले लिस्ट बनाकर यहाँ पेस्ट कर दूँगा। इसका फ़ायदा कुछ ये हुआ था कि जैसे अगर आप देखें ना, तो मैंने 2 सेक्शंस को पढ़ाया था डिफरेंट। तो मैंने दोनों सेक्शन की ना डिफरेंट प्ले लिस्ट पब्लिक कर दी थी। उनका फ़ायदा ये हुआ था कि बच्चे कह रहे थे कि सर देखें आप एक सेक्शन में कोई और क्विज़, कोई और असाइनमेंट, कोई और वो लेते हैं ग्रेडेड टास्क या चीज़ें समझाते हैं, दूसरे सेक्शन में आप दूसरी एग्जांपल सेट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फ़ायदा ये हो गया था कि जो लेक्चर तो सिमिलर चल रहे थे, एग्जैक्टली सेम थे, वो हम स्किप कर देते थे, और जो डिफरेंट एग्जांपल्स थी ना और डिफरेंट वेरिएंट्स थे वो देखने को मिल गए थे। तो मैं ये कर दिया करूँगा कि मैं जैसे ही हमारी क्लास ख़त्म होगी, स्ट्रीम का वीडियो का लिंक जनरेट होगा, तो मैं वो वीडियो का लिंक भी शेयर कर दिया करूँगा आप लोगों के साथ। साथ में मैं यूट्यूब के इस चैनल के ऊपर जो है वो प्लेस भी कर दिया करूँगा। चलो, और इस बाकी चैनल को टीचर्स जो लिंक शेयर किए होंगे वो भी ये स्ट्रीम पे ही आएंगे आउटलुक से जाके? जी वो सब कुछ ही यहाँ आता है। नहीं तो दूसरा तरीका क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। जो तीसरा मेथड है, तीसरा सर ये मेथड ये जो होता आप है कि टीम ये देखो,
रिकॉर्डिंग वो हम लोग एंड्रॉयड फोन में भी ओपन कर सकें या सिर्फ लैपटॉप में? नहीं नहीं, फोन में भी चलती है, मैं बताता हूँ। ये लेक्चर जैसे ही खत्म होगा ना, आप देखिएगा यहाँ पे भी उसका लिंक जो है ना वो पेस्ट हो जाएगा। जैसे ये बहुत बड़ी चैट चल रही है ना, इस तरह इस चैट में जो भी आखिरी मैसेज होगा, जैसे यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट का आ गया मैसेज, वहाँ पे आ जाएगा रिकॉर्डिंग है स्टॉप्ड, और उसके नीचे जो है ना वो उसका लिंक भी आ जाएगा। तो ये 3 तरीके होते हैं जहाँ से आप। चौथा, लास्ट टाइम बच्चों की हेल्प के लिए हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे जाके फाइल्स के टैब में, जैसे आप देखें तो क्लास मटेरियल में एक बुक पड़ी हुई है, तो यहाँ पे हमने एक न्यू फोल्डर बनाया था, वीडियो लिंक्स विद लेबल। अब इसमें मैंने ये काम किया था, मैंने एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर दी थी और उसके अंदर हर वीडियो का लिंक और एक छोटी सी मैंने डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी थी कि इस वीडियो के अंदर किस चीज़ के ऊपर जो है ना वो डिस्कशन हुई होगी। फॉर एग्जांपल लेक्चर 1, आज हमारा ऑनलाइन जो है वो लेक्चर 1 है, तो इसके अंदर जो डिस्कशन हुई होगी, फॉर एग्जांपल के हाउ टू सी योर वीडियोस, सेव्ड रिकॉर्डेड वीडियोस, और उसके बाद हमने जो भी छोटा मोटा पढ़ा होगा उसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन 1-2 लाइन में ऐड करके वो पेस्ट कर देता था मैं। तो ये सारे तरीके इस ऑनलाइन में मैं दोबारा से करूँगा ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई मुश्किल जो है वो पेश ना आए। ठीक हो गया जनाब? इसके अलावा कोई कंसर्न अभी फ़िलहाल? नो सर। नहीं, चलो चलिए जनाब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमने ना एक्चुअली पहली क्लास में जब थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था, उसके बाद एक क्वेश्चन रेज किया था कि इस कंप्यूटर एन इंटेलिजेंट मशीन और अ डम मशीन, जिसके ऊपर सेकंड लेक्चर में जब हमारी डिस्कशंस हुई तो कुछ बच्चों ने कहा कि सर इज़ एन इंटेलिजेंट मशीन, उसने कहा डम मशीन। तो फिर हम चले गए कि वाई इट इज़ एन इंटेलिजेंट मशीन और वाई इट्स अ डम मशीन, जिसकी एग्जांपल सेट करने के लिए एक तरफ हमने मशीन को रखा था जो कि हमारा कंप्यूटर था, दूसरी तरफ हमने ना ह्यूमन माइंड को मैप करना चाहा थोड़ा थोड़ा। तो हमने कहा कि कंप्यूटर जो है ना, आप बच्चों ने बताया, हमसे मुराद यानी कि आप बच्चे, और मेरी डिस्कशन के दौरान ये डिसाइड हुआ कि कंप्यूटर में एक ऐसा एलिमेंट है जिसके बगैर वो डम मशीन है, और अगर वो एलिमेंट ऐड हो जाए तो कंप्यूटर हमारे लिए वो काम कर देता है और हमारे लिए वो एक इंटेलिजेंट मशीन कहलाता है। तो उस चीज़ को हमने नाम दिया था इंस्ट्रक्शंस का। फॉर एग्जांपल जिसके लिए हमने एक एग्जांपल सेट की, हमने कहा कि हम बोर्ड पे या एक्सेल के अंदर हमने कुछ नंबर लिखे और हम खड़े हो गए, तो मैंने कहा ह्यूमन माइंड जो है वो ये सोचेगा पता नहीं यार इन नंबर को सम तो नहीं करवाना टीचर ने, या शायद इनमें से टीचर कहते बताएं सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, बताएं सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो ह्यूमन माइंड जो था वो डिफरेंट थॉट्स लाना शुरू कर देगा। लेकिन कंप्यूटर में एक्सेल में किसी किस्म की कोई भी थॉट जनरेट नहीं हुई। उसने कहा ठीक है जनाब, आपने ये नंबर तो बता दिया है, नंबर लिख तो दिए एक्सेल में, आप कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन दें कि मुझे पता लग सके कि जनाब मैंने ये काम जो है वो करना है। तो उसके लिए एक बड़ा एलिमेंट आ गया कि जनाब डेट एलिमेंट इज कॉल्ड कि इंस्ट्रक्शन कोई ना कोई प्रोवाइड की जाए। फिर हमने कहा ठीक है जनाब, अगर हमारे सिस्टम को कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन चाहिए तो देयर बी सम सॉर्ट ऑफ हार्डवेयर इन्वॉल्व जो सिस्टम को जो है ना वो इंस्ट्रक्शन दे सके। तो उसके लिए फिर हमने कहा कि जनाब हम कोई ना कोई, इसका मतलब है कि इनपुट डिवाइस जो है वो हमें यूज़ करना पड़ेगी। तो उसके लिए हमने कहा कि जनाब वेरी फाइन, हम जो है इनपुट डिवाइसेस सर को कैटेगराइज कर लेते हैं। जी जनाब। सर अगर हम कहें कि कंप्यूटर को अगर इंस्ट्रक्शन दी जाए तब तो वो इंटेलिजेंट है, क्या ऐसे कोई कंप्यूटर की कोई जनरेशन है जिसको इंस्ट्रक्शन के बगैर मतलब वो काम करे? नहीं, कोई भी ऐसी जनरेशन नहीं है जिसमें इंस्ट्रक्शन सर ना हम रिक्वायर्ड। रोबोटिक्स को नहीं कह सकते, उसको हम एक नहीं दफा नहीं, उनमें मेंशन कर देते हैं। रिबोर्ड को भी ना हम किसी प्रोग्रामेबल लैंग्वेज के ज़रिए सम सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो कोड कर देते हैं। ठीक है,
अब जब जब वो सिनेरियो आता है तब तब वो वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद वो एक्शन परफॉर्म कर देता है। जैसा कि आप लोगों ने वो रिबोर्ड देखा है, फ्लाइंग रिबोर्ड, जो कि शादियों पे आजकल मूवी बनाने के बहुत काम आता है। तो उसमें जो है वो आप जी सर। इंस्ट्रक्शंस ऐड कर रहे होते हो अपने रिमोट कंट्रोलर से, जॉयस्टिक के ज़रिए, आगे पीछे लेफ्ट राइट। देन अगर आप सर्वेलेंस रिपोर्ट इंटरनेट पे जाकर देखें, वो क्या देखता है, वो लोगों की एक्टिविटीज़ को देखता है, पर उसको एक्टिविटीज़ दिखाई किसने, एक यूज़र ने कुछ इंस्ट्रक्शंस कोड करके। जी जी सर, जी। दानियाल। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जिस तरह अब अगर आपने हमें नंबर्स दिए 1 2 3 4 5, हम उसके बारे में थिंक करेंगे कि अब आपने इनको सम करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। तो इसी तरह आप हमें कोई इंस्ट्रक्शन देंगे तभी हम उस पे प्रोसेस करेंगे, हम तो सिर्फ सोचेंगे। जी जी बिल्कुल, लाइक कोई ना कोई रैंडम थॉट जो है वो आती है ज़हन में, बट फिर भी इंसानी माइंड, हमने कहा था कि वो भी किसी ना किसी इंस्ट्रक्शन का मरहून मिन्नत है। या मैं उसको ये इंस्ट्रक्शन ज़रूर दे सकता हूँ कि यार ये नंबर लिखे हुए हैं, कोई भी एक एक्टिविटी परफॉर्म कर दो। तो ह्यूमन माइंड कुछ सोचेगा और कोई एक एक्टिविटी उस पर परफॉर्म कर देगा, बट कंप्यूटर हैव नेवर अ पावर कि वो सोच के, जैसे मैं कंप्यूटर को कहूँ ओके परफॉर्म सिंगल एक्टिविटी, तो कंप्यूटर कैन नेवर थिंक और परफॉर्म एन एक्टिविटी। तो इस हवाले से हम उसे कहते हैं कि कंप्यूटर एट एनी कॉस्ट इंस्ट्रक्शंस का ही बाउंड हो जाता है। ह्यूमन माइंड कुछ रैंडम थॉट्स को जनरेट करता है। इसका मतलब ये डन हो गया कि हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर की दुनिया में कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जो इंस्ट्रक्शन के बगैर इंटेलिजेंट कही जाए। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। जी मुगल तलहा तलहा यानी कि सर ये जो होता है एंटीवायरस का प्रोग्राम होता है वो तो खुद ही चलता रहता है, वो तो इंस्ट्रक्शन नहीं, लेता ही नहीं हमसे। नहीं, जो एंटीवायरस होता है ना, जब आप प्रोग्राम का वर्ड यूज़ कर लेते हैं ना, तो इससे मुराद है कि देयर आर सम सॉर्ट ऑफ सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस जो एग्जीक्यूट होनी है। अभी हम जो है इस लेक्चर के अंदर एक बताएंगे कि एक प्रोग्राम क्या होता है और किस तरह से वो सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ना डिपेंडेंट होता है। तो जब हम कोई भी चीज़ के आगे प्रोग्राम का वर्ड यूज़ कर लेते हैं, तो इससे मुराद है कि हम कोई XYZ टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, जिसके लिए हमने कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख दी हैं और वो इंस्ट्रक्शन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होती हैं। तो उसके ऊपर जो है वो हमारी आज का लेक्चर जो है ना वो एक्चुअली एंड होगा जाकर। सर जी ये जो वायरस होता है तो हम कहते हैं ये जी खुद जी ही कंप्यूटर स्लो कर रहा है, कंप्यूटर तेज कर रहा है, तो उसको भी इंस्ट्रक्शन मिली होती है पीछे से। जी जी बिल्कुल, पीसी वो कभी स्लो हो जाता जी जी वो ना डुप्लीकेट या कॉपी की इंस्ट्रक्शन एक्चुअली फॉलो कर रहा होता है। अगर आप कुछ वायरस ट्रोजन हॉर्सेस देखें, तो वो ना आपकी सिर्फ हार्ड डिस्क फुल कर देते हैं, लाइक डाटा कुछ भी नहीं पड़ा होता, हार्ड डिस्क फुल हो जाती है। तो वो एक्चुअल से मुराद यही होता है कि वो अपने आप को ना बार बार कॉपी करते जा रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में जाके पढ़ेंगे रिकरियन के नाम से। तो ये वो सर एक्चुअली ये एक सवाल है। सीन परफॉर्म हो। जी कासिम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? है सर। सर काइंडली ये जो इन्होंने क्वेश्चन किया था एंटीवायरस के प्रोग्राम्स का, तो उसका वो आंसर जी आप दोबारा दे दें, मुझे कॉल आ गई थी तो वो जी जी इस वजह से मैं अच्छा, सुन नहीं सका। एंटीवायरस, जी एंटीवायरस भी जो है ना, वो कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको वो एक खास ऑर्डर में ना फॉलो कर रहा होता है। तो उस इंस्ट्रक्शंस की बेस पे वो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि कुछ ट्रोजन हॉर्सेस होते हैं, वो सिर्फ हार्ड डिस्क की स्पेस फुल कर देते हैं। कैसे फुल कर देते हैं? उनमें इंस्ट्रक्शन होती है कि वो अपने आप को बार बार कॉपी करते जाएं। तो वो कॉपी की इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर ऐड होती हैं, वो बार बार उसको कॉपी करना शुरू कर देता है। तो आपको ऐसे लगता है कि यार डाटा तो कोई पड़ा ही नहीं हुआ था और हार्ड डिस्क हमारी जो है वो फुल हो गई है। तो मैंने कहा था कि जब जब प्रोग्राम का वर्ड आप यूज़ करेंगे ना, तो इससे मुराद है कि देर आर सम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो फॉलो करनी है आप इस सिस्टम ने उसको चलाने के लिए।
जैसे कि मैं अभी हम देखेंगे कि मैं एक एग्जांपल करूंगा कि जनाब मैंने दो नंबर्स को ऐड करना है, जो कि हमने सेकंड लेक्चर में कराया भी था एक्सेल के ऊपर। तो हम देखेंगे कि किस तरह वो एक प्रोग्राम बनेगा और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है ना वो फॉलो होंगी। तो जब हम लास्ट लेक्चर में हमने कहा ओके फाइन ये कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहता है, तो हमने कहा इससे मुराद है कि हमें कुछ ना कुछ सिस्टम को इनपुट देनी पड़ेगी। तो फिर हमने कहा कि ओके फाइन अगर हमने इनपुट देनी है तो देयर मस्ट बी सम हार्डवेयर इन्वॉल्व होना चाहिए। तो हमने कहा कि फिर हार्डवेयर कौन कौन सा होता है, जिसमें हमने कीबोर्ड का भी जिक्र किया था, माउस का भी, कैमरा का भी, टच डिवाइस का, जॉयस्टिक का, इस तरह के डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस, रैम वगैरह, सीपीयू वगैरह का जिक्र किया था। और हमने कहा था कि कोई भी टेंजेबल ऐसा हार्डवेयर जिसको आप छू सकें तो वो आपका हार्डवेयर बन जाता है। जैसे आपके मदरबोर्ड पे डिफरेंट चिप्स, डिफरेंट सेल्स, रोम वगैरह लगी होती है, उसको आप फिज़िकली टच कर सकते हैं तो वो आपका हार्डवेयर बन जाता है। और उस हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने के लिए आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो आपका सॉफ्टवेयर होता है। जैसा कि अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो आप लोग विंडोज़ यूज़ करना पसंद करते हैं, एंड्रॉयड यूज़ करना पसंद करते हैं, आईओएस यूज़ करना पसंद करते हैं। अगर मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की बात करूं तो आप लोग गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल वगैरह डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं वो यूज़ करना पसंद करते हैं। इसके ऊपर हमने स्टोरेज के ऊपर भी डिस्कशन की थी, जिसमें हमने हार्ड डिस्क और एसएसडी वगैरह की डिस्कशन की। हमने रैम की थी कि रैम में डिफरेंट एड्रेसेस होते हैं, वो एड्रेसेस आप रैंडम थॉट्स के ज़रिए रैंडमली चीज़ों के एक्सेस कर रहे होते हैं। वो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो सीक्वेंशली एक्सेस हो, क्योंकि कहीं पे भी सिस्टम में जगह अवेलेबल है तो आपका काम होना चाहिए, ना कि आपको बार बार जो है वो सीक्वेंशियल जगह के लिए चक्कर लगवाए जाएं। फिर हमने थोड़ा सा सीपीयू पे डिस्कशन की थी कि जिस तरह इंसानी ब्रेन है इस तरह जो कंप्यूटर का ब्रेन है वो सीपीयू है, कि वो कुछ इंस्ट्रक्शंस इनपुट लेता है और उसके अगेंस्ट कुछ प्रोसेसिंग करके आउटपुट जनरेट करता है। तो फिर हमने आउटपुट डिवाइसेस का भी जिक्र किया था, जिसमें हमने प्रिंटर को नाम दिया था, स्पीकर्स का नाम दिया था, टच स्क्रीन कहा था कि सीपीयू ये आउटपुट आपकी डिवाइस है। नहीं, सीपीयू आपका प्रोसेसिंग डिवाइस है, हार्डवेयर है वो एक फिजिकल चिप होती है जो आपके सिस्टम में ना एम्बेड की जाती है, उसको एक ठीक है सर। हार्डवेयर पार्ट कहते हैं। और उसको वो प्रोसेसिंग यूनिट के तौर पे मशहूर है, वो इनपुट आउटपुट में नहीं आता। फिर हमने कहा था कि आपके जो स्पीकर्स भी एज एन आउटपुट डिवाइस, और टच स्क्रीन हमने कहा था कि सेम टाइम पे इनपुट भी देती है और आउटपुट भी शो करवाती है। तो अगर मैं अब एक छोटी सी जेनेरिक तस्वीर ड्रा करना चाहूँ कि ओके फाइन एक सिस्टम ओवरऑल क्या होता है हमारे पास, तो मैं कहूँगा कि सबसे जो नीचे लेयर सर ये होती है ना स्कैनर डेट होता है, इसका, ये स्कैनर इनपुट होता है आउटपुट होगा स्कैनर। नहीं, स्कैनर जो है वो आपका एज एन इनपुट डिवाइस यूज़ किया जा सकता है, बट जो आपका प्रिंटर होता है ना वो एज एन आउटपुट डिवाइस यूज़ होता है। अब अगर मैं ओके कहूँ सर। कि आपकी सबसे डाउन लेयर जो होती है ना डेट इज़ योर हार्डवेयर लेयर, कि एक्चुअल जो है आपकी लेयर अवेलेबल है सबसे नीचे वो है आपके सिस्टम की हार्डवेयर लेयर। फिर उसके एक लेयर ऊपर आपके पास आ जाता है आपका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आप लोग मोस्ट प्रेफरली मेरा ख्याल है अभी तक विंडोज़ ही यूज़ करते आए होंगे, तो जो आप लोगों का करंट ऑपरेटिंग सिस्टम है इन पीसी लैपटॉप्स वो आप लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं, मैक वाले मैक करते हैं, एप्पल वाले आईओएस करते हैं, अपने एंड्रॉयड अपने स्मार्टफोन में एंड्रॉयड वाले जो हैं वो अपना एंड्रॉयड गूगल का वो यूज़ करते हैं। देन इसके ऊपर एक मज़ीद लेयर आ जाती है डेट इज़ कॉल्ड योर एप्लीकेशन लेयर, जिससे मुराद है कि आप एप्लीकेशन कौन कौन सी रन कर रहे हैं। जैसे अगर मुझे अभी देखा जाए तो मैं एक ये टूल जर्नल प्लस प्लस रन कर रहा हूँ, आपके साथ बात करने के लिए टीम्स रन कर रहा हूँ, अटेंडेंस लगाने के लिए हमने गूगल क्रोम में रन किया हुआ था। तो इस तरह की जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो आपके पास अवेलेबल हो जाती हैं। तो दिस इज़ अगेन योर एप्लीकेशन लेयर आ जाएगी। अब इन सारी लेयर्स के दोबारा रिपीट ऊपर करिएगा।
जी मैं रिपीट करता हूँ, इन सारी लेयर्स के ऊपर जो चीज़ आती है डेट इज कॉल्ड योर यूजर्स। आपका जो सिस्टम होता है ना, वो सबसे जो उसकी बेसिक सबसे नीचे वाली लेयर या अंदर वाली लेयर होती है ना, डेट इज कॉल्ड योर सिस्टम हार्डवेयर लेयर। अब उस हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने के लिए कोई ना कोई हमें सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है, डेट इज कॉल्ड योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी। अब उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो है वो आपकी डिफरेंट एप्लीकेशन लेयर्स अवेलेबल होती हैं, जैसे कि आपकी क्रोम है, फायरफॉक्स होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, आपका जिस तरह से टीम्स है, तो दीज आर कॉल्ड योर एप्लीकेशंस। और उसके ऊपर जो लेयर आती है ना, वो आपके डिफरेंट यूज़र्स आ जाते हैं, जैसे कि हम कहते हैं जी एक सिस्टम के मल्टीपल यूज़र्स हैं या मल्टीपल सिस्टम्स के मल्टीपल यूज़र्स हैं। तो ये एक आपकी जो है वो ओवरऑल एक ऑपरेट सिस्टम जो है ना वो पड़ा होता है। तो लास्ट टाइम हमने कहा था कि सिस्टम को जो है ना वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ आती है, डेट इज 010101। तो हमने कहा था कि इट इज़ वेरी 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 मच डिफ़िकल्ट कि अगर हम सिस्टम को इनपुट जो है ना वो 0101 फॉर्म में दें, जिसके लिए हमने कहा था लेट्स से कि मैंने कुछ नंबर्स ऐड करवाने हैं, तो मुझे नहीं पता कि वो ऐड की इंस्ट्रक्शंस क्या होंगी जो सिस्टम 01 की फॉर्म में जनरेट करेगा। तो देयर मस्ट बी समथिंग कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि मैं अपनी ज़ुबान में बात करूं, बीच में वो मीडियम अवेलेबल हो और वो सिस्टम को बताए कि ये काम करना है। जिसकी रियल लाइफ एग्जांपल आपने हमें बताई थी वो थी कि सर ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं लोग। फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी मैंने चाइना में किसी से बात करनी है एंड आई एम नॉट एबल टू टॉक इन चाइनीज़, तो मैं उसे कहता हूँ कि ठीक है जनाब, मैं एक ट्रांसलेटर लेके आ जाता हूँ जो कि मैं ट्रांसलेटर को बताऊँगा और ट्रांसलेटर जो है वो हमारे सिस्टम को बताएगा। तो उसके लिए हमने कहा था कि इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो ट्रांसलेटर है ना वो बिल्कुल ठीक हो। अगर आपका ट्रांसलेटर ख़राब हो और आप कहें हेलो चाइनीज़ को और वो ट्रांसलेटर आगे से कह रहा है कि मैंने तुम्हें गोली मार देनी है, तो इस तरह का अगर आप ट्रांसलेटर ले आएंगे तो डैट इज़ वेरी मच बैड। तो फिर हमने कहा था कि फ़ाइन, अगर हम कौन सी फिर ऐसा टूल, कौन सी ऐसी लैंग्वेज यूज़ करेंगे कि जिसमें हम कोड करते जाएंगे और सिस्टम जो है ट्रांसलेटर की मदद से जो है वो उसको चेंज करके मशीन कोड के अंदर या 0101 फॉर्म के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट करता जाएगा। तो लेट अस से हम एक एग्जांपल सेट करते हैं। मैं कहता हूँ कि मैंने एक बंदे की एक दिन की सैलरी कैलकुलेट करनी है, तो वो कैसे कैलकुलेट होगी? जी जनाब। टोटल सैलरी 30 डेज पे डिवाइड सैलरी करेंगे। डिवाइडेड बाय डेज। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि अगर सबसे पहले मुझे जो चीज़ पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए टोटल सैलरी। यस ऐसे ही है। फिर मुझे सर पता होना चाहिए नंबर ऑफ डेज डेज इन मंथ ही और ही शी वर्क। वर्क। ऐसे ही है। यस फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी हो सकता है एक महीने में सिर्फ 15 दिन एक फैक्ट्री ऑन होती हो सकता है जैसे अब कुछ जगह होती हैं, जैसे आपकी यूसीपी है तो वो सैटरडे संडे भी ऑफ है, बट कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे सिर्फ संडे ऑफ है, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे कोई भी दिन ऑफ नहीं है और आपने पूरे के पूरे 30 दिन। तो जो सबसे पहली चीज़ है कि मुझे वो यूज़र से किसी तरह पूछना है, इनपुट लेनी है यूज़र से कि टोटल आपकी सैलरी कितनी है। ऐसे ही है। उसके बाद फिर मैंने उसे कहना है कि जनाब बता दें कि आप जो है वो कितने दिन जो है वो काम करके आए हुए हैं, तो उसकी वजह से फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि जनाब आपकी जो पर डे सैलरी है ना वो कितनी बनती है। तो अगर मैं इन चीज़ों को कैटेगराइज करना चाहूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट, यहाँ पे लिखता हूँ आउटपुट और यहाँ पे लिखता हूँ प्रोसेसिंग। ठीक है, तो मुझे क्या क्या चीज़ें इनपुट लेनी पड़ेंगी? एक तो सैलरी इनपुट लेनी पड़ेगी और दूसरा नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ ऐसे ही वर्किंग डेज। आउटपुट क्या आएगी उसकी?
ये दोबारा बताएं जरा। 1 day सैलरी ऑफ 1 day। अच्छा, हमारी जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि मैंने एक बच्चे को या एक बंदे को बताना है कि जनाब आपकी ना पर डे सैलरी कितनी बनती है। ठीक हो गया। तो मैंने कहा जी अगर मैंने निकालना है कि पर डे सैलरी कितनी है तो मुझे उसकी सैलरी पता होनी चाहिए कि उसकी टोटल पर मंथ सैलरी कितनी है। ठीक है। और पता होना चाहिए कि वो एक महीने में कितने दिन काम करके आया तो ही मैं उसकी सैलरी निकाल सकूँगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ उसकी 10,000 सैलरी है और उसने सिर्फ महीने में 10 दिन काम करता है तो इससे मुराद है कि वो पर डे 1,000 रुपया कमा रहा है। तो अब इस सिनेरियो के अंदर इनपुट आउटपुट चीज़ें हमने अलग करनी है और प्रोसेसिंग देखनी है। तो क्या चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड हैं इस सिस्टम को कैलकुलेट करने के लिए, वो हमारे सिस्टम की होती हैं इनपुट्स। फॉर एग्जांपल मुझे उसकी सैलरी पर मंथ चाहिए और नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ उसने कितना काम किया, तो वो दो चीज़ें मैंने एज एन इनपुट ले ली। आउटपुट क्या हम उसे दे रहे होंगे, तो आउटपुट हम उसे दे रहे होंगे कि भाई तुम्हारी पर डे जो सैलरी है वो इतनी है। ठीक हो गया। अब प्रोसेसिंग में हमने क्या करना होगा, डिवाइड करना है और सैलरी को नंबर ऑफ सर, डेज से एल्गोरिथम आएगा डिवाइड इसको। करना है। इससे मुराद है कि मुझे क्या करना है, सैलरी जो मैंने इनपुट ली है उसको डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ डेज पे। डेज। तो ऐसे करना पड़ेगा। तो इससे मुराद है, अब जरा ना स्टेप्स काउंट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, स्टेप्स काउंट करते हैं। एक स्टेप हो गया कि मुझसे उससे क्या लेनी पड़ेगी, सैलरी लेनी पड़ेगी। सबसे पहला स्टेप ये करना पड़ेगा ना मुझे। यस सर। अच्छा, गुड हो गया। अगला स्टेप मुझे क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, उससे नंबर ऑफ डेज 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 लेने पड़ेंगे। ठीक हो गया, गुड हो गया। उसके बाद ये क्या आउटपुट स्टेप नहीं आता परफॉर्म, सैलरी लेना, जी ये सारे आउटपुट में नहीं आता कि सैलरी लेना। नहीं बेटा, ये इनपुट है ना कि मैं सैलरी की सिस्टम इनपुट से लेनी है इनपुट इनको। लें। हम तो अपने फंक्शन की बात कर रहे हैं ना, हमें क्या करना है। जी जी, हमें सैलरी एक स्टेप सबसे पहले हम लेंगे। यार अच्छा बता दो भाई तुम्हारी सैलरी कितनी है, वो कहेगा जनाब मेरी सैलरी ना 10 लाख रुपए है। जी सर। ठीक है, जी जी जरूर होगी। फिर उसके बाद हम कहते हैं हम नंबर ऑफ डेज कितने काम करते हैं, लेट्स से वो कहता है 26 दिन। तो हमारा जो तीसरा स्टेप होगा डेट इज द प्रोसेसिंग ऑफ द दिस सिस्टम। और जो हमारा लास्ट स्टेप जो कि नंबर 4 स्टेप होगा डेट इज द आउटपुट ऑफ सैलरी पर डे। तो एक प्रॉब्लम को डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेप्स में डिवाइड करने को कहते हैं कि जी मैंने एक छोटा सा एल्गोरिदम डिज़ाइन कर लिया। अब आप देखें इस एल्गोरिदम में या इस प्रोग्राम में या इन इंस्ट्रक्शंस में हर बंदा अपनी सैलरी पर डे कैलकुलेट कर सकता है कि नहीं? कर सकता है सर। फॉर एग्जांपल आप 45 स्टूडेंट्स हैं और मैं कहता हूँ हर बंदे की ना सैलरी भी अलग है और हर बंदे का नंबर ऑफ डेज काम करना भी अलग है। तो आप क्या करेंगे, आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप इस सिस्टम को कहेंगे ओके फाइन जनाब ये मेरी सैलरी आ गई, ये मेरे नंबर ऑफ डेज आ गया। आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे वो प्रोसेसिंग करके आपको आउटपुट बता देगा कि आपका सिस्टम कि आपकी जनाब पर डे सैलरी जो है ना वो ये है। तो जो आपका एक प्रोग्राम होता है ना, प्रोग्राम की सादी सी डेफिनेशन ये है कि कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो एक खास वे में एग्जीक्यूट की जाए। तो आप इंस्ट्रक्शंस जो खास ऑर्डर में परफॉर्म की जाए तो आपका एक टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो उस चीज़ को हम नाम देते हैं प्रोग्राम का। और वो जो स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम लिखते हैं ना उस चीज़ को कहते हैं कि हमने एक एल्गोरिदम डिज़ाइन कर लिया। हमारे इस केस में जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं डेट इज टेक सैलरी पर मंथ इनपुट, take number of days as input, process the salary divided by days,
देन आउटपुट द पर डे सैलरी टू द यूज़र। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स हैं और इन स्टेप्स का जो नाम है डेट इज कॉल्ड योर एल्गोरिदम। अब मैं कहता हूँ कि मैंने ना चाय बनानी है, फॉर एग्जांपल आई वांट टू मेक अ टी, तो क्या क्या स्टेप्स होंगे उसके? कोई बच्चा पहले हैंड रेस करेगा आप में से और फिर बताएगा। अगर आप मल्टीपल बच्चे भी हाथ रेस करें मुझे कोई इशू नहीं है जी। वेरी नाइस। सबसे पहले बताएंगे जी शेख मोहम्मद इब्राहिम साहब। जी जनाब, मैं क्या क्या करना पड़ेगा? हम पहले एक टाइटल दे लेते हैं, मेक टी। जी जनाब, सबसे पहले क्या करें? बर्तन जी लेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं जी वी टेक लेट्स से बॉल, सॉस पैन, बॉल, देन टेक वाटर, फिर दूध, चाय पत्ती, टेक मिल्क, टेक फिर वो शुगर, यस टेक पत्ती की इंग्लिश क्या होगी जी? टी कहते हैं सर, टी। नहीं जी, हम टी बैग, पत्ती लिख टी बैग लेते लिखना हैं। है सर। मसाला कोई बात नहीं, हम ना लीव्स लिख लें। पत्ती लिख लेते हैं कोई। और वैसे तो शायद वो ब्रीवेज होता है। ओके फाइन, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, गैस। एक मिनट, अभी ना शेख मोहम्मद इब्राहिम साहब बता रहे हैं, हम सबसे पूछेंगे, आप बेफिक्र हो जाएं जी। ये सारी चीजें ले ली। गैस ऑन करेंगे, इसलिए माचिस ऑन पकड़ेंगे। गैस कहते हैं, पुट इट ऑन गैस, इससे मुराद है कि आप चूल्हा जला के इसको गैस पे रख दें। देन जी सर, माचिस जलाएंगे, फिर वो आग जलाएंगे माचिस से। जी वो पुट इट ऑन गैस ने कवर कर लिया कि चूल्हा जल गया और आपने इस सारे सामान को जो है वो चूल्हे पे रख दिया। अब क्या करना पड़ेगा? कुछ वेट ऐड करना पड़ेगा। पकाएंगे सर, वेट तो करेंगे, वेट कर रहे होंगे किस चीज का? प्रेशर ये क्या हो जाए, थोड़ी सी पक जाए, ठीक है। और जब ये पक जाएगी तो इसको क्या कर लेंगे, पुट इट बैक इन मग, लेट से, ठीक है। तो लेट से कि शेख साहब ने जो है वो हमें कुछ ये स्टेप बताए। अब वो बच्चे हैंड रेस करें जो इसमें से कुछ ऐड करना चाहते हैं या कुछ रिमूव करना चाहते हैं। बाकी बच्चे हैंड डाउन कर लें जरा। जी मैडम आयशा, आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगी या रिमूव करवाना चाहेंगी? सर हम लोग पहले पानी बॉईल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नहीं हम तो लोग इसमें बर्तन भी तो लेना है ना। एक सेकंड बेटा, मैं आंसर कर रहा हूँ, आप बेफिक्र हो जाएं, सबको बारी मिलती है। अच्छा बेटा, अगर मैंने पानी बॉईल करना है, फॉर एग्जांपल मैंने पानी, तो इन दो स्टेप्स तो मुझे गुजरना ही पड़ेगा ना, कि एक बोल लेना पड़ेगा। यस सर। तो उस सबसे पहले हम लोग को पानी जो है केटल में ले लेंगे, ठीक है, फिर हम लोग बॉईल उसके करेंगे बाद और उसमें हम लोग फिर शुगर और टी ऐड कर देंगे थोड़ी सी। चलें, एक्सीलेंट। तो हमें यानी कि इन स्टेप से गुजरना ही पड़ेगा, सम हाउ ऑर्डर चेंज हो सकता है, ऐसे ही। यस सर। मैं कहता हूँ कि ना, नहीं मैंने ना मीठी चाय नहीं मुझे पसंद, मैंने नमक वाली पीनी है, क्या तो करना हम पड़ेगा? लोग शुगर निकाल देंगे, उसकी जगह साल्ट ऐड कर देंगे। सॉल्ट, अच्छा। इसके अलावा कोई ऑप्शन है और कोई चीज ऐड रिमूव की जा सके? सर हम लोग शुगर को निकाल भी दें तब शुगर भी। लेस और साल्ट लेस भी ले सकते हैं हम लोग। बिल्कुल, इसे क्या कहते हैं? सर गैस की जगह इलेक्ट्रिक केटल यूज हो सकती है। सॉल्ट फ्री, यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, एक सॉल्ट के मैंने थोड़े स्पेलिंग गलत लिख दिए। अच्छा, एक तरीका ये हो सकता है कि मैं ये कहूँ कि जनाब, मैंने क्योंकि वो चाय में दूध जो होता है वो बेसिकली, अगर आप ओरिजिनल चाय की सेंस देखें तो मिल्क एज एन एक्स्ट्रा हम यूज़ करते हैं, अदरवाइज जो ओरिजिनल टी कॉन्सेप्ट है उसमें मिल्क नहीं थी। बट इन शॉर्ट हमें ये स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। बट यस, हो सकता है एक बंदा कहे कि नहीं जी पहले पानी बॉयल करना है, एक बंदा कहे नहीं जनाब पहले दूध गर्म करें
फिर गर्म दूध में पानी और चीनी नमक या कुछ भी ना ऐड करें। एक बंदा कहे नहीं जनाब चीनी बीच में पकी हुई होगी तो हमें मज़ा आएगा, या नमक बीच में पका हुआ है तो मज़ा आएगा। तो इन शॉर्ट हमें इन स्टेप से तो गुजरना पड़ेगा, बट हर बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेप क्या हो सकते हैं, चेंज किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा, जैसे अगर मैं अपनी एग्जांपल सेट करूं तो मैंने अगर चाय बनानी है तो मैं सबसे पहले पानी को बॉयल करता हूं अच्छे तरीके से, मतलब कप किसी बर्तन में लेकर उसको गैस पे रखकर अच्छे तरीके से गर्म करने के बाद उसमें पत्ती ऐड करता हूं ताकि पत्ती का जो कलर है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से निकल आए। उसके बाद उसमें दूध ऐड करता हूँ, फिर उसमें शुगर ऐड करता हूँ और फिर मुझे कुछ इंतज़ार करना पड़ता है कि वो अच्छे तरीके से जब पक जाए मैं उसे वापस अपने मग में वो ऐड करूँ। तो ये आप लोग कोशिश करके साथ साथ माइक म्यूट करते जाया करें ताकि आपका जो बैकग्राउंड नॉइस है वो हमें जो है वो ज़्यादा सुनने को ना मिले। जी दानियल साहब आपने हैंड रेस किया हुआ कोई क्वेश्चन? तो मैंने लास्ट टाइम जो आपने वो क्वेश्चन की थी उस टाइम रेस किया था, अब मैंने डाउन कर दिया। अच्छा चलें, गुड हो गया। अच्छा तो अब जो कहूँ कि मैंने जो स्टेप्स परफॉर्म किए हैं इनमें से हमने अभी देखा है कि कुछ ऐसे स्टेप्स भी हैं जो हर बंदे के लिए वेरी कर सकते हैं। तो इससे मुराद है कि लाजमी नहीं कि दुनिया में जो एक एल्गोरिदम बन गया है या मैंने उसको करने के लिए बता दिया है वो क्या हो, वो फाइनलाइज हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी हमने ताज़ी एग्जांपल देखी कि किसी ने कहा पहले पानी गर्म करें दूध डाल दे, मैं कहता नहीं मैं पानी गर्म करने के बाद पत्ती ऐड कर दूंगा। तो इससे मुराद है कि जो हमारी वे ऑफ थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं जाकर थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है, बट येस इफ़ वी फॉलो द एग्जैक्ट स्टैंडर्ड रूल्स तो हम जो हैं वो उसको कम्प्लीटली सक्सेसफुली डन कर सकते हैं। अगर आप मुझे बताएं इस सिस्टम में इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग क्या होगी। लेट से मैं एक नया पेज पहले क्रिएट करता हूं और उस पर जाके मैं हेडिंग्स देता हूं थोड़ी सी के इनपुट क्या होगी, आउटपुट क्या होगी और प्रोसेसिंग क्या होगी। जी जनाब आप लोग हैंड रेस करें। तो रूहान ने पहले बताया नहीं हुआ। जी रूहान आप बताएं कि इनपुट क्या होगी। सर उसमें हम जो मिल्क और वाटर ऐड करेंगे और शुगर ऐड करेंगे वो इनपुट होगी। मिल्क हमारी इनपुट होगी, देन आप कह रहे हैं कि शुगर या सॉल्ट अगर हमारी होगी, वाटर होगा और बस सर पत्ती सर। और हाँ पत्ती भी पत्ती होगी ना भाई, पत्ती जो है वो हमारे सिस्टम की होगी। अच्छा जी कोई और आप में से बंदा जो इनपुट में कोई चीज़ और ऐड करवाना चाहे या ये फाइनलाइज है? सर बॉल भी सर होता है बॉल गैस में वो कैटल बॉल ऐड करें इसमें। बॉल या सर जो कैटल, चाहे वो कैटल इलेक्ट्रिक कैटल की हो दूसरे की हो। जी वो मैंने बॉल या कैटल लिख लिया जिसने इन सारी चीज़ों को एक्चुअल में क्या करना है, कैरी करना है। स्टॉप जी इसके अलावा कोई इनपुट? सर एक मिक्सर भी होना चाहिए जिसके साथ इसको हिला सकें। ओके लेकिन अगर चाय पक गई है तो उसको हिलाने की जरूरत पड़ेगी? चलिए एक काम करते हैं, एक इनका पॉइंट बड़ा अच्छा रेस किया इन्होंने, हम लिखते हैं यहाँ पे मिक्सर ऑप्शनल। यस एक पॉइंट इन्होंने जो रेस जिस सेंस में बताया ना वो ये है कि अगर अक्सर आप बाजार ठेलों पे देखें ना या जहाँ चाय का खोखा जिसे कहते हैं तो वो ना ऐसे चाय फेंट रहे होते हैं बार बार ऊपर नीचे कर रहे होते हैं। तो बट लाजमी नहीं वो आपके पास अवेलेबल हो, तो इसलिए हमने क्या लिखा है, ऑप्शनल लिखा है। ऑप्शनल की डिस्कशन अभी देखते हैं कि एक्चुअली ये ऑप्शन जो है ना कहाँ फिट बैठेगी, इसलिए मैंने इसकी ब्रैकेट के आगे ना ऑप्शनल लिखा है। सर हमें स्टेनर भी चाहिए, स्टेनर चाहिए सर। बनाएगा ना जो सर इलायची भी ऐड करते हैं। मैं एक मिनट में अपनी बात कंप्लीट कर लूं, एक सेकंड में बता फिर सुनता हूँ सबकी। अच्छा अब जो मिक्सर है ना
वो लाजमी नहीं, ऑप्शनल किसे कहते हैं? ऑप्शनल कहते हैं कि इस चीज़ के बगैर भी हमारा काम जो है ना वो चल सके। फॉर एग्जांपल अब जैसे मुझे मिक्सर की ज़रूरत तभी पड़ती है जब मैंने एक्स्ट्रा शुगर या एक्स्ट्रा सॉल्ट ऐड करना है, अदरवाइज शायद हमें मिक्सर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट येस, अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट कैफ़े में जाए ना तो वो शुगर सॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट ऐड नहीं करते, तो वो आपको स्पून एज अ मिक्सर जो है वो प्रोवाइड भी करते हैं। तो अभी ये चीज़ जो होती है ना, ये सिनेरियो डिपेंडेंसी आ जाती है, इसके ऊपर आज हम अभी डिस्कशन नहीं करते। बट यस, चूंकि एक पॉइंट रेज हो गया, हम इसको जो है ना वो लिख लेते हैं कि यस वी नीड अ मिक्सचर बट इन ऑप्शनल केस। अच्छा, इसके अलावा लेट से मैं कह देता हूँ हमें एक मैच चाहिए होगी जो हमें फॉर स्टार्टिंग फायर। चूल्हा अंडरस्टैंडेबल है कि वो हमारे पास अवेलेबल है, तो हम ये काम एक्चुअली जो है वो। अच्छा, आउटपुट क्या होगी? ये भी इनपुट आउटपुट ये होगी कि आउटपुट वो होगी आग एक दो जलाएगी। आउटपुट तो यही होगी, चाय बन के आ सर जाएगी। ट्रेनर इनपुट नहीं होगा? कप ऑफ गुड टी। सर उसका कलर इनपुट भी मेरा सर इनपुट ट्रेनर इनपुट नहीं होगा? क्या चीज इनपुट नहीं होगी? ट्रेनर ट्रेनर स्टेनर तो प्रोसेसिंग में आ स्टेनर तो प्रोसेसिंग में आ जाएगा। जी अभी सर प्रोसेसिंग आउटपुट में के टाइम पे यूज होगा सर। कप ऑफ में पत्ती रिफाइन करने के लिए पोनी भी चाहिए होगी इनपुट में। तो मैं पोनी यही को कह रहा स्टेनर था कहते हैं। वो अभी देखते हैं हम यहाँ ना लिख लेते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि स्टेनर जो है वो इनपुट में आएगा, कुछ लोग कहते हैं वो प्रोसेसिंग में आएगा। तो अभी जो है हम इनपुट और प्रोसेसिंग की जो कहानी है ना वो चीज़ें। अच्छा, अगर मैं प्रोसेसिंग देखूं तो आपके नज़दीक प्रोसेसिंग में ये हो रहा होगा कि सर जो चीज़ें हमने डाली हैं वो गर्म हो रही होंगी, वो थोड़ी सी उबल रही होंगी, तो माइट भी प्रोसेसिंग में जो है हमें एक मिक्सर रिक्वायर्ड हो उसको हिलाने के लिए। पानी में पत्ती डालते हैं, पानी उबलने ज्यादा तब पत्ती डालते हैं, प्रोसेसिंग में पत्ती आएगी। नहीं, प्रोसेसिंग से मुराद होता है कि जो अमल उस पे हो रहा है, ठीक है, इन सारी चीजें मैंने इनपुट कर दी है सर सिस्टम पे। वेट भी होगा इसमें, मतलब इंतजार। सर फिर तो चूल्हा भी होगा, चूल्हा सर प्रोसेसिंग में चूल्हा भी आएगा। बॉइलिंग होगी नहीं, चलो आउटपुट चूल्हा भी कैसे होगी आग में। सर चूल्हा प्रोसेसिंग में। एक सेकंड, सबसे पहले इनकी थॉट को अंडरस्टैंड करते हैं जिन्होंने अभी कहा है कि सर चूल्हा जो है वो प्रोसेसिंग में आएगा। बेटा कैसे आएगा? इनपुट के टाइम आप स्टोव नहीं दोगे तो ये सारी चीजें कैसे आएंगी? मतलब जब सारी चीजें डाल लोगे उसके बाद चूल्हे पे रखोगे। जी एक्चुअली हमने यही कहा था कि चूल्हा जो है हमारे पास सिनेरियो में अवेलेबल है और मैच के ज़रिए हमने उसको फायर दे दिया, और ये सारी चीज़ें एक बॉल में ऐड करने के बाद हमने वो बॉल जो है ना वो चूल्हे पे प्लेस किया। अब जिन बच्चों ने मिक्सर और स्टेनर की बात की थी ना, डैट इज़ वेरी गुड पॉइंट कि एक चीज़ जो मेरे पास फिजिकली इनपुट के टाइम अवेलेबल नहीं थी, तो क्या मैं उसको प्रोसेसिंग टाइम पे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? तो यस, मैं हमारा जो कंप्यूटर है वो कुछ रिसोर्सिस की हमें प्रोसेसिंग टाइम पे भी रिक्वेस्ट कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने सारी चीज़ें ऐड की, चूल्हे पे रख दी और अब चीज़ें ना पक रही हैं, लाइक प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई हुई है, देन मुझे याद आता है ओहो मैं तो स्टेनर लेना भूल ही गया जिससे मैंने चाय फिल्टर करनी है। तो व्हाट शुड आई डू कि सिस्टम ने मुझे प्रमोट किया, सिस्टम ने मुझे बताया एकदम से कि जनाब आपको स्टेनर भी रिक्वायर्ड है इस चीज़ को यूज़ करने के लिए। तो अगर मैं एक छोटा सा कनेक्शन ड्रा करना चाहूँ कि मैं प्रोसेस इनपुट से प्रोसेसिंग में भी जा सकता हूँ और प्रोसेसिंग से वापस इनपुट के लिए भी आ सकता हूँ, तो क्या ये बात गलत होगी? सर ये स्टेनर होगा, ये तो फिर में नहीं ना आएगा क्योंकि ये प्रोसेसिंग के वक्त ही करेगा कि हम स्टोव ऑफ कर देंगे तो दोबारा से फिर हम स्टार्ट कर सकते हैं प्रोसेसिंग। जी हम कुछ भी कर सकते हैं। हम जो है वो सिस्टम में किसी भी तरह का थोड़ी देर के लिए वेट डालकर दोबारा से कोई चीज़ एज एन इनपुट लेकर वापस काम स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोसेसिंग दोबारा से कर यस
यस, इसमें सिस्टम में डिले इंक्रीज हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगर मैं कहता हूँ एक अच्छी चाय जो है वो 1 मिनट बाद में मिल जाएगी तो कोई मसला हमें नहीं होगा। तो इस चीज़ को हमने लास्ट लेक्चर में सॉफ्ट डेडलाइन का नाम दिया था। हमने लास्ट क्लास में एक चीज़ डिस्कस की थी कि व्हाट इज़ हार्ड डेडलाइन और व्हाट इज़ सॉफ्ट डेडलाइन। हमने कहा था हार्ड डेडलाइन से मुराद है कि ये काम इसी टाइम यही होगा, बस इससे आगे एक्सटेंशन नहीं होगी। जैसे कि आपकी असाइनमेंट्स होती हैं कि भाई रात, लेट से आज रात 12 बजे तक का टाइम है, अब मज़ीद आप आगे नहीं जा सकते, तो दिस इज़ हार्ड। यस, मैं कहता हूँ ठीक है कल परसों कुछ अरसे बाद तक सबमिट करा देना, तो दिस इज़ योर सॉफ्ट डेडलाइन, जैसे कि आपके टोरेंट वगैरह होते हैं। अब एक और चीज़ रेस करते हैं, लेट से ये सारी प्रोसेसिंग से काम गुजरा, मैं प्रोसेसिंग के बाद मैं गया आउटपुट में, ठीक है। मैंने आउटपुट में मिक्सर की मदद से चाय टेस्ट की, मुझे लगा चाय अभी सही पकी नहीं हुई, तो क्या मैं उसको वापस प्रोसेसिंग में ऐड कर सकता हूँ? कर सकते हैं। यस सर, कर सकते हैं। अच्छा, लेट से मैंने क्या किया, ये केस था कि जब चाय सही पकी नहीं थी हुई, ठीक है। लेट से मैंने कहा कि यार चाय तो सही पकी हुई है लेकिन चीनी थोड़ी सी कम है, तो लेट्स गो फॉर द इनपुट ऑफ शुगर। क्या मैं जा सकता हूँ? यस सर, जी सर। यस सर, बिल्कुल। तो इससे मुराद है, में डाल के और उसके बाद देना आउटपुट। हाँ जी, तो इससे मुराद है कि मैं अपने सिस्टम में डिफरेंट स्टेट से स्विच कर सकता हूँ। यस सर, कर सकते हैं। तो इस तरह हम अपने एल्गोरिदम की मदद से डिफरेंट स्टेट्स में घूम रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैं एक ना और तरीके की एग्जांपल इसी की सेट करता हूँ, ये काइंडली माइक कर लीजिएगा, पहले आप पूरी एग्जांपल सुन लें ताकि फिर आप जो है ना वो आगे चल सकें। अच्छा, अब एग्जांपल मैं ये सेट करता हूँ कि मैंने क्या किया, मैंने फायर ऑन की चूल्हे पे और खाली बोल उसके ऊपर रख दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, खाली बोल रखते साथ ही ना उसमें सबसे पहले पानी ऐड किया और वेट करने लग गया कि पानी गर्म हो, तो प्रोसेसिंग होना शुरू हो गई। अब जैसे पानी गर्म हो गया, मैं वापस इनपुट पे आया, मैंने पत्ती ऐड कर दी और वेट करने लग गया कि थोड़ी सी पत्ती जो है वो खोल जाए, उसका कलर आ जाए, ठीक हो गया। जब उसका कलर आ गया तो मैं फिर वापस इनपुट पे आया, मैंने उसमें थोड़ी सी मिल्क ऐड कर दिया। अब मैं दोबारा इंतज़ार करने लग गया कि जनाब अच्छी तरह से मिल्क जो है ना वो बॉयल हो जाए, थोड़ा सा गर्म हो जाए। देन फिर मैं प्रोसेसिंग से वेट पे लगा के वापस आया, मैंने शुगर ऐड कर दी या सॉल्ट ऐड कर दिया जो मैं करना चाह रहा था, मैंने ऐड किया, मैं प्रोसेसिंग पे चला गया। मैंने देखा कि यार थोड़ी सी ना मुझे चाय फेंट भी लेनी चाहिए, मैंने मिक्सर पकड़ा, चाय फेंटना स्टार्ट की, चाय साथ साथ गर्म हो रही है, साथ साथ फेंटी जा रही है, तो इनपुट और प्रोसेसिंग में बहुत कम टाइम लग रहा है, बट मैं मुश्किल इधर उधर जा रहा हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने फिर थोड़ी देर के लिए मिक्सचर छोड़ा और मैंने कहा ओके फाइन, चाय गर्म हो गई है। नाउ अगेन फ्रॉम कम टू द स्टेनर, मैंने स्टेनर उठाया, कप पे रखा, चाय जो है वो डाल ली और चाय मैंने आराम से उसे पी लिया। तो इस तरह के डिफरेंट स्विचिंग स्टेट सिनेरियो या इस तरह के डिफरेंट प्रोग्राम्स को आप डिफरेंट तरीके से ना एल्गोरिदम जो है के ज़रिए जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब बाज़ प्रोग्राम तो ऐसे होते हैं जिनमें एल्गोरिदम डिफरेंट हो गए। अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास 2 नंबर्स हैं, मैंने उनको ऐड करना है, तो उसका सिनेरियो क्या होगा कि मुझे यूज़र से पहले एक नंबर इनपुट लेना पड़ेगा, फिर दूसरा नंबर इनपुट लेना पड़ेगा, उसकी कोई प्रोसेसिंग करके उसको एज एन आउटपुट जो है वो स्टोर करवाना पड़ेगा। अब मेरा क्वेश्चन है कि ह्यूमन माइंड ने तो ये सारी चीज़ें जो हैं एज एन इनपुट कहीं स्टोर कर ली और वो उसने अपने ब्रेन में स्टोर कर ली किसी मेमोरी के ऊपर, कंप्यूटर इसे कहाँ स्टोर करेगा? सर रैम पर, रैम के ऊपर स्टोर करेगा, किस फॉर्म में स्टोर करेगा? सर एड्रेस रैम पे स्टोर, रैम पे स्टोर करने के लिए कोई चीज़ बनानी पड़ेगी, किसी चीज़ में इसे रखना पड़ेगा, सर और वेरिएबल्स, उस चीज़ को हम नाम देंगे
वेरिएबल्स वेरिएबल पे। और जो पूरा प्रोग्राम हमारा चलेगा, जो पूरी आउटपुट जनरेट करेगा, फॉर एग्जांपल मैं ड्रॉ करता हूँ कि एक पूरा ब्लॉक, एक्चुअली आई थिंक येलो इज नॉट रीडेबल, तो ये जो पूरा कंटेनर है हमारा, इस पूरे कंटेनर को कहते हैं कि जी ये हमारा एक प्रोग्राम है जिसको अगर आप ये चीज़ें इनपुट देंगे तो ये फलानी आउटपुट जो है वो जनरेट कर देगा। तो सर आई हैव अ एल्गोरिदम क्वेश्चन। जी बताएं। सर देखिए, जैसे हम लोग आउटपुट से दोबारा प्रोसेसिंग में गए हैं और हम लोग जी प्रोसेसिंग में फिर इनपुट में हम लोग इंग्रेडिएंट्स जो है ऐड कर सकते हैं, जी लेकिन हम बिल्कुल। लोग अगर इंग्रेडिएंट्स अलहदा करना चाहें प्रोसेसिंग से तो वो क्या होगा? अगर अच्छा, उसमें क्या होता है कि कुछ सिनेरियोस तो ऐसे होते हैं कि जिनमें आप वो चीज़ें वापस एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जी ठीक हो गया। अब चाय के यस केस सर। में ना आप दूध में से पानी कभी नहीं निकाल सकेंगे। यस सर। तो इस तरह के जो मॉडल्स होते हैं ना, उनमें हमारी डिस्कशन ना नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगी कि ओके फाइन, एक चीज़ इनपुट जाएगी, वो हम ओरिजिनल स्टेट भी सेव करेंगे उसकी, फिर उसको यूटिलाइज भी ओके करेंगे और सर। देखेंगे कि क्या हम ओरिजिनल स्टेट में वापस आ भी सकते हैं कि नहीं। जिसकी सादी एग्जांपल है, आप लोग सुबह घर से निकलते हैं, यूनिवर्सिटी आते हैं, डिफरेंट काम करते हैं और रात को वापस घर चले यस सर। जाते हैं, तो आपकी ओरिजिनल स्टेट वापस आने के लिए कितने घंटे रिक्वायर्ड होते हैं। इसी तरह इंसान जो है, जब वो किसी ख़ास पॉइंट ऑफ व्यू से गुजर रहा होता है तो उसको वापस स्टेबिलिटी लाने के लिए कुछ ना कुछ टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो हम इस तरह के प्रोग्राम होप सो नेक्स्ट वीक की एंड वाली क्लास में सीखेंगे, जिसमें हम पहले ओरिजिनल स्टेट को कहीं सेव करेंगे, उसके बाद एक नए यस सर। काम के ऊपर काम करेंगे, ताकि अगर हम ओरिजिनल स्टेट में वापस जाना चाहें तो हम जा सकें। इसमें से अगर आप देखें ना, तो शायद मेरा ख्याल है आप इंग्रेडिएंट्स में से पत्ती को अगली चाय बनाने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, या शुगर सॉल्ट को, लेकिन जो वो बीच में मिक्स हो गई है ना चीज़ें, उनको आप रीयूटिलाइज नहीं कर सकेंगे। नहीं कर सकते। तो यस सर, थैंक यू। इस तो अब जो है हमने देखा कि एल्गोरिदम क्या है। एल्गोरिदम इज अ नंबर ऑफ स्टेप्स वी नीड टू परफॉर्म टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। तो एक प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। तो हमें प्रोग्राम के अंदर ऑर्डर को भी मेंटेन करने की ज़रूरत है। एल्गोरिदम में भी हम कहते हैं कि हमें एल्गोरिदम्स में जो है वो स्टेप्स को परफॉर्म करने की सीक्वेंस में ज़रूरत होती है। अच्छा, अब अगर एल्गोरिथम की डेफिनेशन बताना दोबारा। एल्गोरिदम जो है वो इज़ अ सेट ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं जो एक प्रोग्राम को परफॉर्म करने के लिए, वो स्टेप्स वेरी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप पहले मिल्क ऐड कर सकते हैं, बाद में शुगर ऐड कर सकते हैं। तो एल्गोरिदम्स के दौरान स्टेप्स जो हैं वो वेरी करते हैं। बट जब आप प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन देना शुरू करते हैं तो तब आपको इंस्ट्रक्शन एक सीक्वेंस में रखनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक इंस्ट्रक्शन जो है कि माचिस से चूल्हा जलाना भूल जाएं, ये इंस्ट्रक्शन लिखना भूल जाएं, एल्गोरिदम ये जो मैंने सामने लिखा है एल्गोरिदम, इसमें तो डिफाइन हो गया है, बट आप सिस्टम को देना भूल गए तो क्या होगा? कभी भी आपकी चाय बॉइलिंग पे नहीं जाएगी। तो एक मामूली सा फ़र्क होता है, वो होता है जी इंस्ट्रक्शंस की एग्जीक्यूशन का ऑर्डर क्या है। और प्रोग्राम लिखने के लिए कोई ख़ास स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। इंस्ट्रक्शन और एल्गोरिदम में क्या फर्क है? यार इसमें ना एक बड़ी मामूली सी लेयर का फ़र्क होता है, और वो ये लेयर होती है कि जब आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हो ना, तो उसमें एट एनी कॉस्ट ऑर्डर वही होना चाहिए जो आपने अपने एल्गोरिदम में लिख दिया है। एल्गोरिदम में आप बार बार इंस्ट्रक्शन ऊपर नीचे कर लो, कोई मसला नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैंने एल्गोरिदम डिफ़ाइन किया तो मैंने पानी पहले ऐड किया, आपने एल्गोरिदम डिफ़ाइन किया तो आपने दूध पहले ऐड किया। दिस कैन वेरी, बट अब मैंने अगर अपने एल्गोरिदम की एग्जीक्यूशन करनी है एक प्रोग्राम के ज़रिए, तो मुझे हर सूरत पानी पहले लिखना है, वहाँ मुझे दूध पहले नहीं लिखना। तो इन शॉर्ट अगर आप कहें ना, तो ये दोनों चीज़ें सेम ही होती हैं,
बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि एल्गोरिदम बना के उसकी एग्जीक्यूशन जिसके ज़रिए देखी जाती है ना, उसको हम प्रोग्राम कह रहे होते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। सर इसके लिए कोई स्टैंडर्ड एल्गोरिदम नहीं हो सकता कि मतलब एक ही स्टैंडर्ड हो नहीं ना, देखें अगर एक स्टैंडर्ड इस प्रोग्राम के लिए नहीं बनाया जा सकता, क्यों? देखें कुछ लोग शुगर यूज़ करेंगे, कुछ सॉल्ट, तो यहाँ पे तो स्टैंडर्ड वेरी कर जाएगा। यहाँ तो होना कि नहीं चाय सिर्फ मीठी ही बनेगी, एक यूनिवर्सल ट्रूथ अगर हम कर दें तो फिर तो यस। और चाय में ये चीज़ पहले डलेगी तो फिर यस हम कह सकते हैं कि गुड, फिर बनाया जा सकता है स्टैंडर्ड, अदरवाइज नहीं। अच्छा, अब हमने लास्ट क्लास में बात कही थी कि जनाब सर एक क्वेश्चन है। जो सिस्टम है, जी जी बताएं सर ये हमने प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, चाय का। अब कह रहे एल्गोरिथम चेंज हो सकता है, जो प्रोग्राम बनेगा वो सारों का एक ही बनेगा, उसमें चेंजिंग नहीं आ सकती? नहीं आएगी ना। देखें आपने अगर पहले वाटर ऐड किया तो अब आपका जो प्रोग्राम है वो यूज़र से पहले वाटर इनपुट मांगेगा। मैंने अगर मिल्क पहले ऐड किया तो मेरा प्रोग्राम यूज़र से मिल्क पहले मांगेगा। एक बंदा है उसने कहा जी सबसे पहले चूल्हा जलाना है, तो उसका प्रोग्राम वो माचिस की इनपुट मांगेगा यूज़र से। तो इस तरह जो हर यूज़र ने एल्गोरिदम डिफाइन किया होता है वो उस हिसाब से उसका प्रोग्राम जो है ना वो एग्जीक्यूट होता है। तो सर अगर आउटपुट मैंने तो सेम होता है ना, फिर अगर एकदम डिफरेंट है तो आउटपुट तो सेम होगा। अच्छा इस केस में ना आपकी आउटपुट तो कांस्टेंट है, वो है चाय, ठीक है। लेकिन जो हमने ऊपर प्रोग्राम लिखा था, क्या उसमें सैलरी कांस्टेंट आएगी सबकी? नो सर। नो सर। तो इससे मुराद है कि आउटपुट हमारी सिनेरियो डिपेंडेंट होती है कि वो सेम आएगी कि डिफरेंट आएगी। फॉर एग्जांपल आपके क्लास के ग्रेड्स हैं, काफ़ी बच्चों के ए होंगे, किसी का बी होगा, कुछ लोगों के बी होंगे, कुछ के सीज होंगे, कुछ के डीज, कुछ के डब्ल्यूज, तो वो भी वेरी कर रहे होते हैं, जबकि पढ़ तो सारे रहे हैं। तो बाज़ औक़ात आपकी आउटपुट जो है वो सिस्टम में वेरी करती है, कुछ केसेस में वो सेम रहती है। फॉर एग्जांपल आप छुट्टियां स्टार्ट करना शुरू कर दें तो आफ्टर सर्टेन अमाउंट जो आउटपुट आएगी वो आएगी विड्रॉ की कोर्स से, तो वो आउटपुट जो है वो कांस्टेंट रहेगी अगर आप एक ख़ास बिहेवियर छुट्टियों वाला शो करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब हम कहते हैं कि जनाब ये तो हमने एल्गोरिदम बना लिया है, एक इंस्ट्रक्शंस हमने एक इंग्लिश में तो लिख ली हैं, कंप्यूटर से ये काम कैसे लिया जाए? हम 0101 कंप्यूटर समझता है, मुझे तो नहीं पता कि मैं 0101 कैसे सिस्टम को दूं कि वो कहे कि ये जो आपने चीज़ दी है ये फ़लानी चीज़ की इनपुट है, ये चीज़ फ़लानी है और इस पर ये प्रोसेसिंग अप्लाई करनी है। तो कोई ऐसी लैंग्वेज ऐड की जाए, कोई ऐसा बैरियर, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा ट्रांसलेटर ऐड किया जाए जिसको हम बताएं और वो हमारे सिस्टम को बताए, फिर सिस्टम उसे बताए, वो हमें बताए। तो जो हम प्रोग्राम करने के लिए लैंग्वेज यूज़ करेंगे इस कोर्स के अंदर, डैट इज़ योर C++ लैंग्वेज। यस देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, जैसे कि आपकी आजकल बड़ी फेमस पाइथन है, अवेलेबल है, जावा अवेलेबल है, C# अवेलेबल है, सी अवेलेबल है, बट वी गो फॉर द C++, क्योंकि जो C++ है वो एक हायर लेवल लैंग्वेज है और इसको सीखना आसान है। लाइक हमारे लिए सिस्टम को बताना ये आसान है कि अगर हम C++ लैंग्वेज में कोड करें तो हमारा काम जो है वो जल्दी हो जाएगा। जी सुहेल, आपका हैंड रेज है, आप कुछ पूछना चाहते हैं? सुहेल आप कुछ पूछना चाहेंगे? देन तलहा आपका भी हैंड रेज है। चलिए मैं एब्सेंटीज के नाम एक दफ़ा दोबारा कॉल करता हूँ। बिलाल मंजूर, दैन सुहेल मोहम्मद नसीर, अयान शहरियार, जुनेदुल्ला खान, उस्मान हारून और अब्दुल्ला बिन सज्जाद भी अवेलेबल नहीं है। चलें गुड। आई थिंक स्टार्ट में किसी ने कहा था कि सर मैं आया था, बट अब शायद कौन? उस्मान हारून। उस्मान हारून,
बेटा मैं आज प्रेजेंट है चूंकि सर। फर्स्ट हाफ जी सर वैसे चूंकि आज सुहेल सर मोहम्मद भी सुहेल भाई प्रेजेंट है आए ना थे, जुनाद प्रेजेंट भी? खान भी प्रेजेंट प्रेजेंट है। थे सुहेल जो है, जुनादुल्लाह खान भी प्रेजेंट है। सुहेल भी सर प्रेजेंट है, उसने क्वेश्चन किया था आपसे। सुहेल जो है। सर सुहेल भी प्रेजेंट है। जी अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि चूंकि आज आपका पहला ऑनलाइन लेक्चर था मेरे साथ तो इसलिए ना मैंने सबको भी प्रेजेंट ही मार्क किया है, ठीक है। सर बट सुहेल फ्रॉम भी द प्रेजेंट नेक्स्ट था, पता नहीं अब जी उसने जी अटेंडेंस क्यों नहीं बोली। जी बट फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं लेट ही मार्क किया करूँगा। अच्छा ये अब हमने डिसाइड कर लिया कि जनाब हम जो है ना वो C++ लैंग्वेज को जो है ना वो यूज़ करेंगे। इसमें बड़े स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जी, वाई C++, वाई नॉट पाइथन, वाई नॉट जावा। तो मेरा इसमें एक वैलिड जो आर्गुमेंट मुझे लगता है बड़ा अच्छा है वो ये है कि जो C++ है ना वो एक स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है जबकि पाइथन एक स्ट्रक्चरल लैंग्वेज नहीं है। तो स्ट्रक्चरल लैंग्वेज से आप कभी भी कहीं पे भी शिफ्ट करना चाहो तो वेरी मच इजी है उसको। तो इसीलिए हम एज अ बेस जो है ना वो C++ को वो आपको यूज़ करवाएंगे। यस ऐसा नहीं है सर कि हमने क्वेश्चन। जी जी बताएं। सर सी प्लस प्लस हर जगह यूज हो जाती है, लाइक जहाँ पे पाइथन है, जावा है, ऊप आ जाती है, अच्छा ये चीजें। इस मैं आपको बताता हूँ जहाँ पे आपको स्पीड रिक्वायर्ड होती है ना कि आपका प्रोग्राम तेज़ एग्जीक्यूट होना चाहिए, आप वहाँ पे C++ इन्वॉल्व कर लेते हो। जावा जो है ना वो एक इन्वायरमेंटल लैंग्वेज है, यानी कि उसके नीचे एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, उसके ऊपर वो रन हो रही होती है। इसी तरह ना हर काम की डिफरेंट लैंग्वेज, जब आपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करनी है जो जावा सपोर्टेड है तो वहाँ शायद आपकी C++ आपको इतना अच्छा साथ ना दे। इसी तरह अगर आपने बिग डाटा के साथ काम करना है, लाइक आपके पास ह्यूज लोगों के फेसेस हैं, आपने ट्रेन करने हैं, देन प्रिडिक्ट करना है कि ये वो इंसान है कि नहीं, तो C++ आपकी फेल हो जाती है, आपको पाइथन की तरफ शिफ्ट करना पड़ता है। तो हर लैंग्वेज के अपने फ़ायदे नुकसान हैं। तो ये C++ बाकियों से आसान है कि मुश्किल है? यार कोई भी लैंग्वेज अगर आप ट्राई नहीं करते तो मुश्किल है, और अगर आप ट्राई करते हैं तो वो आसान है। लाइक मुझे C++, जावा, C# और पाइथन आती हैं और असम्बली लैंग्वेज आती है। आप अगर आपको बेसिक C++ बिल्कुल ठीक आती है ना तो आप किसी भी लैंग्वेज में इजीली जो है ना वो स्विच कर सकते हैं। सर ये हम सारी सर लैंग्वेजेस हमें पढ़ेंगे। कौन कौन से सिखाएंगे? यार इस ITC में तो आप सिर्फ C++ पढ़ेंगे, बकाया कोर्सेज में मुझे आइडिया नहीं। OS चूंकि मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें आप C पढ़ते हैं, तो मुझे सिर्फ इन दो कोर्सेज का आइडिया है। आप वो सर सी OS में भी फील्ड में C सिखाएंगे। सर सी और सी सॉरी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस? यार जो C है ना वो बेसिक मदर लैंग्वेज है एक्चुअली, और C++ उसके सुपर सेट है। अगर ये माइक हम एक मिनट म्यूट कर दें किसी का। अच्छा क्या ये मेरे माइक से एक्चुअली फोन नहीं है या मैं बोल रहा हूँ तो आ रहा है नहीं। अच्छा जो C लैंग्वेज है ना यार वो कुछ ऐसी फंक्शनैलिटीज़ हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए रिक्वायर्ड होती हैं तो वो प्रोवाइड नहीं करती। फॉर एग्जांपल वो ओवरलोडिंग नहीं प्रोवाइड करती। वो क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं ओवरलोडिंग वगैरह, वो आप जब आप इंशाल्लाह ताला सब लोग वो में जाएंगे तो वो आप ज़रूर सीखेंगे। इसी तरह के और भी कुछ कंस्ट्रेंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, वो ना C पूरे नहीं करते, तो इसलिए हम C++ पे शिफ्ट होते हैं। इसलिए हम बच्चों को जो है पहले वो C++ जो है ना वो सिखाते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्लास में जो है कितना अर्सा लेगी सीखने? सॉरी कितना सर इनमें से टाइम लेटेस्ट लगेगा ये एक सेमेस्टर में क्लियर हो जाएगी ये प्लस प्लस? अच्छा मुझे तलीम से जुड़े हुए ना कोई 10 साल हो गए, मेरी सारी C++ नहीं आती मुझे। तो अगर आप ये कहें कि सर मैंने सारी C++ कवर करनी है तो ऐसा तो नहीं होता। यस वी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, जो हमारी जो है वो जैसे कि लूपिंग, अरेज एक्सेसिंग, डिफरेंट वेरिएबल्स, डिफरेंट कीवर्ड्स, यस ये चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी। अच्छा जी जो नेक्स्ट हमारी ओके क्लास है वो स्टार्ट होगी
बेसिक C++ के कुछ चीज़ों से, और साथ में हम इन जो हमने आज प्रॉब्लम डिस्कस की है इसका फ़्लो चार्ट ड्रा करने की कोशिश करेंगे कि फ़्लो ऑफ द प्रोग्राम क्या होता है, किस तरह से एक प्रोग्राम चलाया जाता है और किस तरह उसकी एग्जीक्यूशन को जो है ना वो फिर हम कोड करके देख सकते हैं, ताकि पहले हमारे पास विजुअलाइजेशन आ जाए कि क्या हमारी चीज़ चलती है। यस वो चलती है तो फिर हम उसे मशीन के अंदर जो है ना वो पैरेलल कोड कर देंगे। सर एक सर ये क्वेश्चन आज के पूछना लेक्चर था। में बता दें जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है। बेटा सब कुछ ही इम्पोर्टेंट हुआ करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सर नहीं गेस मतलब कि बता दें पेपर में क्या आएगा। सर ये सारी तो लैंग्वेज उसके का कहने का मतलब ये है कि कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है सर पूरी बुक में से और कौन सा नहीं है। बेटा जी सर अभी तो हम जो है वो चैप्टर 1 कवर कर रहे हैं, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि जो आपकी जितनी आपने पढ़नी है इस कोर्स के अंदर, वो पहले 5 चैप्टर तो होंगे, फिर चैप्टर 7, 8 और 9 आ जाएगा शायद, इस तरह डिफरेंट चैप्टर हैं। अभी तो जो हमने फर्स्ट वीक वाला कंटेंट कवर किया है वो चैप्टर 1 में से है आपके। से जो आज ओके पढ़ा है सर। जो और यहाँ जो पहले पढ़ते आ रहे हैं ये पेपर में कैसे आएगा? वो पेपर वाली अभी टेंशन छोड़ते हैं, वो भी बताएंगे आपको, बेफिक्र हो जाए। अब आप बुक से पढ़ें, साथ साथ चीज़ें कंसल्ट करें, जो चीज़ ना समझ आए वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई मसले नहीं है इसमें। सर आपने ये बुक कर दी अपलोड? बेटा एक मैंने